भोपाल में आज शहर के बड़े अपराधी के खिलाफ हुई है बहुत बड़ी कार्रवाई। ड्रग्स और लव जिहाद के मामले में आरोपी शारिक मछली का 3 मंजिला घर आज प्रशासन ने एक साथ 6 बुलडोजर चलाकर गिरा दिया। कई आपराधिक गतिविधि चलाने में शामिल मछली परिवार ने तकरीबन 150 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जा कर करीब 25 करोड़ रुपए की कोठी बनाई थी। शारिक और उसके परिवार के लोग जब लव जिहाद और ड्रग्स कांड में आरोपी बनाए गए तभी से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी और आज मछली परिवार का काली कमाई से बना साम्राज्य प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। हमारे 4 संवाददाताओं की मौके से देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। कहते हैं अपराध जितना बड़ा सजा उतनी ही सख्त, और जब आरोपी शारिक मछली जैसा कानून विरोधी मगरमच्छ हो तो सजा उतनी ही बढ़ जाती है। 150 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा करे बैठा मछली परिवार का वर्चस्व गुरुवार को मिट्टी में मिल गया। 30 जुलाई को पहले मगरमच्छ और उसके 6 ठिकानों को जमींदोज किया गया था और गुरुवार को उसकी अवैध आलीशान हवेली पर भी प्रशासन का बुलडोजर चल गया। 2 जेसीबी और 3 बड़ी पोकलेन मशीनों के साथ एसडीएम और पूरा निगम का अमला मछली के काले कारनामों का हिसाब करने पहुंचा। ये वाला जो पूरा पोर्शन है उसे एक ही प्रहार में गिरा दिया गया, जहां आपको मार्बल लगा हुआ दिखाई दे रहा है। अब उसी फ्रंट साइड का जो दूसरा वाला हिस्सा है उस पर भी प्रहार हो रहा है और उसे भी यहाँ पर गिराते हुए ये जो मशीन है वो दिखाई दे रही है। 12:30 बजे निगम ने मछली के काले साम्राज्य पर बुलडोजर चलाना शुरू किया। कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आप देखिए घर के गार्डन से सटा हुआ जो हिस्सा था घर का उसको तोड़ा जा चुका है। आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल देखिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है और देखिए अब इस घर को गिराने की जो इतने दिनों से कवायद चल रही थी, इतने दिनों से जो इंतजार था कि कब अवैध अतिक्रमण पर जो है कार्रवाई होगी, अब कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। शारिक मछली ने ये हवेली 1990 में बनाई थी। 15,000 स्क्वायर फीट में इसका निर्माण किया गया था। 3 मंजिला घर में कुल 30 कमरे थे, यानी घर कम और धर्मशाला ज्यादा। सिर्फ घर की कीमत ही 25 करोड़ रुपए आकी गई है। घर के आसपास गैरेज, पार्क, स्विमिंग पूल सब कुछ बना हुआ था, यानी ऐशो आराम का पूरा इंतजाम था। और सबसे बड़ी बात, पूरा निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया था। बुलडोजर की आवाज आपको आ रही होगी। अगर कोई भी सोचता है कि हमारे पास पावर है, पहुंच है, हम बच जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसका हश्र इसी तरीके से होगा। और ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये तस्वीर जो है आपको देखने को मिल रही है। बहुत बड़ी कार्रवाई। जब निगम का अमला इस अपराधी के पापों का हिसाब करने पहुंचा तो 2 तरह की मानसिकताएं दिखाई दी। कुछ लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, वहीं एक तरफ वो लोग भी थे जो प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन करते हुए जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। बढ़ते हंगामे और 400 पुलिस कर्मियों की तैनाती के बीच लगभग 4 बजे तक मछली की काली कमाई के पैसे से बनी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जो आप सफेद हवेली देख रहे हैं, ये काली कमाई की हवेली है, क्योंकि जिस प्रकार से इस पर कई काली कमाई का पैसा लगा हुआ है। 50 लोग यहाँ रहते थे। मछली का साम्राज्य भरभरा गिर रहा है। ये तस्वीर देख लीजिए, पूरा ये मछली का साम्राज्य गिर गया और ये पूरा ध्वस्त हो गया है। आप देख लीजिए। 30 जुलाई को 100 एकड़ की संपत्ति का जमींदोज होना और गुरुवार को 25 करोड़ की हवेली पर प्रशासन का बुलडोजर चलना दर्शाता है कि सूबे की मोहन सरकार अपराध के इन मगरमच्छों को छोड़ने वाली नहीं है। हमारे इस पूरे भोपाल के अंदर लव जिहाद के माध्यम से, ड्रग माफियाओं के माध्यम से जो अपराध हो रहे हैं, हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं, सबको ठिकाने लगाएगी। जो महल की तरफ तेरी निगाह से देखेगा वो कानून के सिकंजे से बचने वाला नहीं है। वो कोई भी हो, कितनी बड़ी जगह ठोस कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है और आगे बढ़ेगी। मछली अब कानून के जाल में फंस चुकी है और धीरे धीरे कानून शारिक और उसके हर पाप का हिसाब चुकता कर रहा है। अनमोल तिवारी, दीपेश बरगले, रंजना दुबे और विवेक राणा के साथ विस्तार न्यूज ब्यूरो। भोपाल के बाहरी इलाके में बने हथाई खेड़ा बांध में
मछली मारने का ठेका लेते लेते बड़ा कारोबारी बन बैठा शारिक मछली। बीजेपी के बड़े नेताओं से अपनी करीबी के चलते भोपाल में मुसलमानों का बड़ा नेता बन गया था और यही वजह थी कि उसके सभी ठिकाने सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर बनाए गए। शारिक के परिवार के 4 लोग ड्रग, बलात्कार और लव जिहाद जैसे आरोपों में फंसे हैं और जेल में बंद हैं। कुछ दिन पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि कोई कितना भी रसूखदार हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। 30 तारीख को बिल्डिंग गिराने का नोटिस दिया गया और आज 3 मंजिला इमारत नेस्तनाबूद कर दी गई। तो सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा।